दोस्तों आपका स्वागत है। That much quantum of the health you are going to get it. Perfect. Thank you so much. और let's begin. Yes, आज बात करेंगे हम ग्लोबल हेल्थ। और जब ग्लोबल हेल्थ की अगर बात हो रही है तो ऑब्वियसली डिसीजेस की भी बात होगी, इम्यूनिटी की भी बात होगी, प्रिवेंशन की भी बात होगी, मेडिसिन की भी बात होगी, ट्रीटमेंट की भी बात होगी। लेकिन इससे ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी लाइफ को, अपने शरीर को होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और वो उसके लिए इंडस्ट्री क्या कर रही है और कैंगन क्या कर रहा है। परफेक्ट। चलो, आई एम कमिंग हार्डकोर फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल इंडस्ट्री, लेट मी टेल यू। और बहुत गर्व के साथ मैं कहता हूं आपको कि जो ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री है, दिस इज ऑल अबाउट $1.25 ट्रिलियन बिजनेस इंडस्ट्री। $1.25 ट्रिलियन। ओके, अगर थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके चलूं, 2000 लगभग 20 साल पहले की बात करूं, द इंडस्ट्री वाज अराउंड $390 बिलियन। तो अभी देखो 20 साल में इतनी रफ्तार पकड़ी है इंडस्ट्री ने, फार्मा इंडस्ट्री ने, कि 390 बिलियन से सीधा जंप किया है $1.25 ट्रिलियन में। इसका मतलब क्या है? सोचो। डॉक्टर जरा मेडिकल इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, मेडिकल डिवाइसेस आ रहे हैं, मेडिसिन डेवलप हो रही है, ड्रग स्टोर्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, क्लिनिशियंस आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, राइट। बट फैक्ट ऑफ द मैटर को अभी ये भी बता दूं कि ये जो इंडस्ट्री है अगले 3 साल में, मतलब 2023 में, ये इंडस्ट्री जो आज $1.25 ट्रिलियन में है, ये जंप करेगी सीधा $1.5 ट्रिलियन में। इसका मतलब क्या है? बीमारियां, आपकी हेल्थ। तो सोचना पड़ेगा आपको। देखो, लाइफ में एक्शंस लेनी पड़ती है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो एक्शंस लोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ सोचने से बाबा रामदेव भी कुछ नहीं कर सकते फिर। एक्शंस लेनी जरूरी है। आपको मैं इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बता दूं, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। किसी को डाउट है हम सब भारतीय हैं? परफेक्ट। तो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है आज के डेट में, वो $55 बिलियन के ऊपर में है, जो कि पहले 2005 में $6 बिलियन की थी। 6 बिलियन से सीधा 55 बिलियन में, मतलब इंडियन फार्मा इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। ये थोड़ा एक प्राउड मोमेंट भी है ऑब्वियसली। उसके पीछे भी रीजन ये है क्योंकि जो वर्ल्ड की जो टोटल रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन की, प्रोडक्शन की, मेडिसिन की, वो टोटल 10% डिमांड ये इंडिया से सप्लाई की जा रही है। ओके, जितने भी मेडिसिन बने, यूएस, यूरोप, जापान, एपेक रीजन, सीमिया, और ना जाने ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन एक्सपोर्ट की जाती है। ओके, और एक्सपोर्ट मार्केट का आज की बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट $22 to $25 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट होता है, राइट। मतलब पूरी दुनिया, आप और मैं सिर्फ अकेले नहीं, पूरी दुनिया डिसीज से सफर हो रही है। अगर मेडिसिन है, इसका मतलब बीमारियां हैं। डू यू एग्री? राइट। तो क्या बीमारियां ऐसी चली जाएगी? नहीं ना, कुछ तो हमको डिसीजन लेना होगा, कुछ तो एक्शन करनी होगी, राइट। क्योंकि जिस स्टेट में हम आए हैं इस धरती पे, क्या बीमार होके आए थे आप? हाथ खड़े करो जो बीमार होके आया है। अरे जो हेल्दी है होकर आया है वो हाथ खड़े करो, राइट। आर यू हेल्दी? ओके, लेट मी आस्क द सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट वे। आर यू हेल्दी टुडे? बहुत कम हाथ खड़े हो रहे हैं। जिनके पास कैंगन है वो कैन प्राउडली से आई एम हेल्दी। दे कैन टेक द गारंटी। आप गारंटी ले रहे हो जो अभी सुन रहे हैं, कि आप गारंटी ले रहे हो कि आपकी हेल्थ नेक्स्ट 10 इयर्स, 20 इयर्स, 50 इयर्स में हेल्दी रहेगी? यस। बाकी लोग बताइए मुझे, हेल्दी रहेगी आप सबकी लाइफ? ओके, फंटास्टिक। वो हेल्दी तब बनती है जब हम अपने शरीर को, हमारे बॉडी को वो देते हैं जो उसकी जरूरत है। जिसके पास 4 व्हीलर है, पेट्रोल या डीजल की होगी, लेट से अगर आपकी पेट्रोल वाली व्हीकल है, क्या उसमें आप डीजल डालोगे? क्या उसमें केरोसिन डालोगे? क्या होगा? क्या होगा? इंजन जाम होगा। या गाड़ी की इतनी फिक्र है, खुद के शरीर की कब फिक्र करोगे? आपके शरीर में ऐसे ऐसे केमिकल्स, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जा रहे हैं जिसकी वजह से बीमारियां हो रही है।
अच्छा, बाय द वे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं। आप सभी लोग इस दुनिया में जब आए तब से लेकर अब तक कितने सालों से पानी पी रहे हैं? ने सुना ही नहीं है, बोल सकते हो। मैं एज नहीं पूछ रहा हूं आपकी स्पेशली लेडीज से थोड़ी कॉन्शियस हो गई है। आई एम नॉट आस्किंग द एज। कितने सालों से आप पानी पी रहे हैं? बिल्कुल। तो आपकी जितनी एज है लगभग उतने साल से पानी पी रही है, राइट? अभी आपको सरप्राइज हो, थोड़ा झटका तो थोड़ा शॉकिंग फैक्ट बताओ आपको। जो आप पानी समझ के जो पी रहे थे वो एक्चुअली स्लो पॉइजन है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, राइट? क्योंकि जो पानी हमारे शरीर की जरूरत है, जो चाहिए, वो हम नहीं दे रहे, हम वो दे रहे हैं जो हमारे शरीर को डैमेज करके आ रहा है सालों साल और निरंतर करते रहेगा। तो हमको करना वो है कि हमें पानी को बदलना है ताकि हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय और हेल्दी रहे। तो पानी को बदलो और जीवन को सुधारो। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? जिस दुनिया में भी हम हैं पिछले 2 साल से, मुझे बताइए, लगभग 2019 से जो स्टार्ट हुआ है कोविड, और टिल नाउ, मतलब थोड़ा टाइम छोड़ के, लेट्स से फ्यू मंथ्स बिफोर, पिछले 1.5 से 2 साल से आप खुद को हेल्दी, खुद को फ्रीडम, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे थे दुनिया में? पूरी आपकी पूरी लाइफ श्रिंक हो गई थी, सिकुड़ गए थे आप। बिल्कुल एक कहते हैं ना, आजाद पंछी को अगर पिंजरे में कैद कर दो तो वो लाइफ हमारी हो चुकी थी। लेकिन इसकी वजह से ये भी हुआ, लोग कोविड को गालियां देते हैं, कोविड को थैंक यू भी बोलता हूं, कोविड-19 वायरस को थैंक यू इसलिए बोलता हूं कि एटलीस्ट इसके वजह से लोगों में ये एहसास हुआ है कि हमारी हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी को हमें प्रिवेंट करना है, हमें बेटर हेल्थ में रहना है। लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, जो पहले हेल्थ के बारे में सोचा नहीं करते थे, आज हेल्थ के बारे में चर्चाएं होती है। लोग अपने बारे में बहुत सारे एक्शंस लेते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? कितने लोग मानते हैं? परफेक्ट, परफेक्ट। तो मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या किया कोविड के अंदर? खुद को कमरे के अंदर बंद करने के अलावा हाँ जी बोलिए। यस सर। आप अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं है, आपके साथ पूरा एक कायनात है। ये पूरी आपकी बड़ी फैमिली है जो आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते रहेगी, राइट? थैंक यू सो मच। नाउ लेट मी टेल यू द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब ये कोविड-19 आया था, एक सिंगल वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर चुका है, राइट? सभी ने एक्सपीरियंस किया, राइट? आपने फैक्ट बताया, जहां आपको ये कोविड-19 ने आपकी जिंदगी तबाह कर दी, चैन की जो नींद ले रहे थे वो लेना बंद हो चुका था, हमें सांस लेने में भी तकलीफ होती थी और बाहर जाने में भी तकलीफ होती थी, वो केवल एक वायरस था। आज चाइना के पास में ऐसे लगभग 1500 वायरसेस है, 1500 वायरसेस अभी भी चाइना के, ये जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, उनके पास में 1500 ऐसे वायरस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कोई गया, इसका नया भाई आएगा अभी, और छोटा भाई, बड़ा भाई, और जो नाम दे दो, मतलब 1500 वायरसेस है। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ बायो वॉर। फिर आप सरप्राइज मत होइए कि फिर से नेक्स्ट ईयर में लॉकडाउन क्यों लगा, क्यों आपको फिर से बोला गया कि आप घर में रहिए? बिकॉज वी आर इन दी वर्ल्ड ऑफ बायो वॉर, और 1500 ऐसे सैनिक, मतलब ऐसे वायरस, जो सैनिक इसलिए कह रहा हूं कि जो लॉन्च कर रहे हैं उनके लिए सैनिक है ये, और जो लॉन्च किसने किया आपको बताइए अच्छे से। तो 1500 ऐसे वायरस रेडी है आपको तबाह करने के लिए। क्या आप रेडी हो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए? नहीं आ रहा मुझे। कैसे रेडी हो भाई?
करेंगे उसको रेडी। बाबा जी का गुल्लू कौन है? बाबा जी बोले खास तू बेटा तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हें कोई भी वायरस तुम्हें कभी होगा नहीं अगर तुम्हारे पास तुमने कोई एक्शन नहीं लिया तो। ऐसा होगा? लेकिन अगर आपके पास में आपका कवच हो तो कवच वो है जो नेचुरली शरीर आपको अडॉप्ट कर रहा है उस जल से, उस कैनल वाटर से, जिसकी वजह से हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाती है, वो चार्ज अप हो जाती है। और जिसकी वजह से अगर आपके शरीर में, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में, आपके पूरे थ्रोट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कोई भी इन्फेक्शन है तो वो बाहर निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि फुल फार्मा मेडिकल हार्डकोर रिसर्च, हार्डकोर डिस्कवरी, इन सबको पूरा स्टडी करने के बाद मैं कह रहा हूं। तो दोस्तों एक और न्यू वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे भावेश सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत।